हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.1 मैंने आपको पहले करा दी थी। एंड बच्चों, आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर को सबसे पहले देखिए ताकि आपको दोनों एक्सरसाइज और आगे के भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। नाउ स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, जो आपका पार्ट 1 है, आपको x की वैल्यू 0 रखनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो हमें इसी इक्वेशन में जो आपको टर्म दिया गया है, ये पॉलिनोमियल, इसमें आप x को 0 रखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। x की जगह पर आप रखेंगे 0 और एज इट इज़ ऊपर की तरह लिखेंगे। नाउ जब 5 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ एंड हेयर ऑल्सो 0 प्लस 3। सो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा बच्चों 3। सो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर, जहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है -1। जैसे बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, वैसे ही हम सेकंड में भी करेंगे। हम x की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे -1, देन सॉल्व करेंगे। 5 इंटू -1 हो जाएगा बच्चों -5। एंड जब 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के स्क्वायर से, तो बच्चों जब 2 बार -1 इंटू -1 होगा तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आप बेसिकली ये समझ सकते हैं -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो आपका यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा -4, देन +3 एज इट इज़। नाउ स्टूडेंट्स, -5 एंड -4 इज़ -9 +3। तो आप जब इसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा -6 आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका पार्ट 3 सॉल्व, जहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है 2। सो जैसे हमने ऊपर किया है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। फाइव 2 से 10 माइनस, स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 4 इंटू -4 इज़ -16 plus 10 and -16 is -6 plus 3 and your answer is student -3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल्स की एट P0, P1 एंड P2 पर। मैं आपको समझाती हूँ बच्चों इसका क्या मतलब है। सो बेसिकली इन द फर्स्ट पार्ट आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा जो इस टाइप से लिखा हुआ है, py इज़ इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है आपका वो है y। सो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा वेरिएबल है, उसे हम इस टाइप से लिखेंगे p ब्रैकेट में y, मीन्स जो आपका फंक्शन है वो y है एंड आपका पूरा इक्वेशन जो है वो y के टर्म में लिखा हुआ है। सो हमें ये करना है, बेसिकली हमें एक बार y की जगह पर 0 रख के वैल्यू निकालनी है, एक बार 1 रख कर एंड लास्ट में 2 रख कर। एक पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ से यहाँ तक आपका ये एक सिंपल पॉलिनोमियल है और आप ऐसे समझिए आपको इसकी वैल्यूज़ निकालनी है एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y, एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर। सो सबसे पहले हम P0 पर वैल्यू निकालेंगे। हम y की जगह पे रखेंगे 0, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 माइनस 0 इज़ 0, देन आपका आंसर आएगा बच्चों +1। ये आपकी एक वैल्यू निकल चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें y को 1 रखना है और हम उस वाली इक्वेशन में जो क्वेश्चन में थी, आप 1 लिखेंगे y की जगह पर। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 का स्क्वायर इज़ ऑल्सो 1, तो आपका आंसर आएगा 1। नाउ हम अब y की जगह पर रखेंगे स्टूडेंट्स 2। 2 का स्क्वायर होता है 4, देन -2 + 1। 4 - 2 इज़ 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स 3।
तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 सॉल्व होता है बच्चों। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन के और भी पार्ट सॉल्व करेंगे। जो भी आपको पॉलिनॉमियल दिया है स्टूडेंट्स, आप उसी के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले 0, देन 1, देन 2, देन आपको उन्हें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है ऐसे ही आप इसके आगे के पार्ट भी सॉल्व इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 and 4। थैंक यू स्टूडेंट्स।